भगवान ने कहा कि अरे मैं उस काल में जन्म लेता हूँ जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। और अर्जुन ने पूछा किस लिए आप जन्म धारण करते हैं? कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। दुष्टों की नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ और प्रत्येक युग में लेता हूँ। युग युग ये बोल दिया, विवक्षा कर दिया। तो विवक्षा कर दिया तो सतयुग में भी लेते हैं, त्रेता में भी लेते हैं, द्वापर युग में भी लेते हैं और कलयुग में भी लेते हैं। तो इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं और दुष्ट जनों को विनाश करने के लिए लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और भगवान का जो जन्म और कर्म कैसा होता है? दिव्य होता है। जो भगवान के जन्म और कर्म को, दिव्य जन्म कर्म को जान करके निरंतर चिंतन करता रहता है, तो निरंतर चिंतन करने से फिर उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। एक जगह पुराण में आता है, भगवान राम ने ही कहा है, विष्णु रूप राम जी ने कहा है, तो विष्णु भगवान ने कहा है। तो उसमें कहा कि आप मेरे, विष्णु भगवान ने कहा कि आपके कई अवतार हैं, तो कौन से अवतारों को ज़्यादा चिंतन करना चाहिए? तो वहाँ पर आता है राम और कृष्ण। राम का अवतार और कृष्ण के अवतार को ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। ये सभी इनके चिंतन करने से शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अन्य अन्य भगवान के अवतार हुए हैं, थोड़े देर के लिए होते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा वो थोड़ा सा निमित्त, थोड़े काम के लिए आते हैं और अपना काम कार्य पूरा कर देते हैं, कार्य पूरा करते ही वो चले जाते हैं। किंतु राम के रूप में और कृष्ण के रूप में आते हैं तो यहीं पर निवास करते हैं कई काल तक, है ना, और फिर उपदेश करते रहते हैं। इसलिए राम और कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार चिंतन करने के योग्य है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा था। अब उसी को जो जो व्यक्ति भगवान राम के भगवान के जन्म और कर्म को चिंतन करता है, तत्व रूप से जानता है, तो तत्व रूप से जानने का अर्थ हो गया कि अभेद रूप से चिंतन करना। मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है। यदि मुझ में और भगवान में भेद है तो फिर तत्व रूप से उसने नहीं जाना, भिन्न रूप से ही जाना है। हाँ, भगवान है, लोग विशेष में रहते हैं और मैं इस पृथ्वी लोक में जीव बन करके रह रहा हूँ, इतना ही उसका ज्ञान हुआ। अब मैं कर्म करूँगा, पुण्य कर्म करूँगा तो उस लोकांतर फल की मेरी प्राप्ति होगी, इस प्रकार से। किंतु तत्व रूप से जान लिया कि मुझ में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं है। जब मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है तो फिर भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न करके नहीं जानता, मैं और भगवान एक ही हैं, इस प्रकार से। अब पुनः और उसी को कहते हैं संप्रति प्रस्तुत मोक्ष मार्गस्य नूतनत्वात् अव्यवस्थितत्वम आशंक्य परिहरति। ये जो प्रस्तुत मोक्ष मार्ग का नूतन होने से व्यवस्थित नहीं हो सकती, यहाँ से ठीक ठीक मार्ग नहीं हो सकता है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस शंका को लेकर के परिहार करते हैं। न एषा मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किम तरी पूर्वमेव। यह जो मोक्ष मार्ग है वर्तमान काल में ही प्रवृत्त हुआ, ऐसी बात नहीं है ना। ये मोक्ष परमात्मा को जो इस प्रकार से तत्व रूप से जानता है तो पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहा है। तो ये पुनर्जन्म की प्राप्ति ना होना मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना। तो मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है तो ये तो नूतन है, तो नूतन है तो फिर अरे मालूम नहीं किस देश को ले जाएगा, कहीं सही मार्ग को लेकर जाएगा अथवा भिन्न मार्ग को ले जाए, मतलब गति ठीक हो, मोक्ष मोक्ष प्राप्त करवाएगा अथवा नहीं भी करवा सकता है, ऐसी शंका हो रही थी। तो कहते हैं ना, ये मोक्ष मार्ग है इदानी वर्तमान काल में, जो वर्तमान काल में प्रवृत्त नहीं हुआ। किम तारी तो पूर्व में पहले से ही चला हुआ आ रहा है। ये जो मोक्ष मार्ग मैंने उपदेश किया है ना, तो वो कैसे पूर्व के ऋषियों से चला आ रहा था, सतयुग से ही आरंभ हुआ है। इस प्रकार से वर्तमान काल में नवीन नहीं है, नूतन नहीं है। तो नूतन में कोई शंका बनी रहती है, नए नए कार्य करने में व्यक्ति को शंका बनी रहती है। किंतु जो अरे देखा हुआ रास्ता है अथवा देखा हुआ कार्य पहले कई बार कार्य कर चुका है तो उसको फिर शंका नहीं रहती। इसलिए मोक्ष मार्ग जो जो प्रथम बार मार्ग देखता है उसमें शंका बनी रहती है, उसी मार्ग को व्यक्ति बार बार देख लेता है,
दूसरे के द्वारा देख लिया जाता है, उसमें शंका नहीं रहती। तो इसलिए मोक्ष मार्ग वर्तमान काल का नहीं है, बल्कि पूर्व काल से चला हुआ आ रहा है। तो इस मार्ग में स्थित होने वाले व्यक्ति, इन मोक्ष मार्ग में स्थित होने वाले व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। दुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, संसार की प्राप्ति नहीं होती। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, बीत राग वहे क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रितः, वह वो ज्ञान तपसा, पूता मदभावमागतः। कहते हैं बीत राग भय क्रोधा, बीता गता निर्गता, विशेषण रूपेण गता निर्गता इति बीता। विशेष रूप से निकल गए हैं, जिससे क्या निकल गए हैं, रागश्च भयश्च क्रोधश्च इति राग भय क्रोधा। राग भय क्रोध जिससे निकल गए हैं। अब जिससे साधक साधिका के मन में, स्त्री पुरुषों के मन में राग भय क्रोध आदि नहीं है, उनके अंतकरण से निकल गए हैं। मनमया मुझ ईश्वर को ही उपासना करते हैं, मेरे अधीन रहते हैं। किनके अधीन रहते हैं? मुझ ईश्वर के साथ अभित चिंतन कर लिया। माम उपासता, मेरे को ही आश्रय करते हैं, दूसरे को किसी को आश्रय स्वीकार नहीं करते। जैसे एक स्त्री अपने पति को आश्रय करके रहती है, उसी प्रकार से साधक साधिका भी किसके आश्रय रहते हैं? परमात्मा को आश्रय। ब्रह्मवेत्ता भी परमात्मा को आश्रय करके रहते हैं, अतः एक का ही चिंतन करते हैं, एक का ही आश्रय लेते हैं, भिन्न का आश्रय नहीं लेते। अतः अभिचिंतन, तो मामोपाश्रिता का अर्थ हो गया अभिचिंतन, ईश्वर के साथ अभिदर्शन करने वाले। तो मुझ ईश्वर को ही अभिचिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, दूसरे का चिंतन नहीं करते। तो ऐसे मन माया, तो मेरे अभित चिंतन करने वाले, मेरे को उपासना करने वाले, केवल ज्ञान निष्ठा से युक्त रहने वाले, ऐसे जो है ना, मन मेरे अधीन हो गए, मन माया आकाश हो गया, इन अभित चिंतन कर लिया। ऐसे अभित चिंतन करने वाले वे साधक मुझ ईश्वर को ही चिंतन करते हैं, भिन्न को चिंतन नहीं करते, मेरे ही आश्रय रहते हैं, ज्ञान निष्ठा का आशा करके रहते हैं। वह वो ज्ञान तपसा, बहुत से व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र हो गए। इस प्रकार से साधक साधिका इस प्रकार करते हैं। फिर ज्ञान रूप तप के द्वारा, ज्ञान रूप जो तप है, विचार रूप जो तप है ना, यहाँ पर तपस्या जो चांद्रायण आदि कठोर तपस्या होते हैं, उनको ग्रहण न करके यहाँ विचार रूप तप है। यानी कृत चांद्रायण आदि जो व्रत तो पहले ही उसने कर लिए हैं साधक साधिका ने, अब उसको करने की जरूरत नहीं रहती। यदि करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तपस्या शब्द किसका वाचक है? विचार का वाचक है, ज्ञान रूप तप है। जैसे व्यक्ति शांत बैठा हुआ कमरे में एकांत स्नान, सुबह प्रातःकाल स्नान आदि किया, स्नान आदि करके फिर आंख बंद करके फिर मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है, मन के द्वारा चिंतन करता रहता है कि मैं कौन हूँ, असंग कूटस्थ हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझ में राग द्वेष नहीं है, मेरा अपना पराया कोई है ही नहीं है। इस प्रकार से कमरे में बैठ करके चिंतन करता रहता है। तो इसी को बोलते हैं विचार तप है। तो विचार रूप जो तप है, ज्ञान रूप विचार है, मैं षड भाव विकार से रहते हैं, षड उर्मियों से रहता हूँ, शरीर के धर्मों से रहता हूँ, गोरा काला पीला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से कमरे में एकांत स्थान में, शांत स्थान में, शांत वातावरण में ऐसा चिंतन करता है। तो ऐसे ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र होते हुए जो साधक साधिका पवित्र हो गए, मद भावम आगता, मेरे भाव को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ परमात्मा को, ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, भिन्न किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे कहते हैं कि बीत राग भय क्रोध, रागस्य भयम च क्रोधश्च इति वीतः विगता एभ्यस्य ते वीतराग भय क्रोध मनमया
ब्रह्मविदा ईश्वर अभेदर्शिनो मां में परमेश्वरम उपासता केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते वीत राग भय क्रोधा, तो जिससे निकल गए हैं रागस्य भयम च क्रोधस्थिति वीत राग भय क्रोधा, तो जिससे राग भय आदि क्रोध निकल गए हैं, ऐसे उनको कहते हैं वीत राग भय क्रोध वाले साधक साधिका। मनमया, तो मनमया का अर्थ कहते हैं ब्रह्मवेत्ता, जो ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता हैं, मेरे मन यानी मेरे मत मेरे मनमय हो गए, मेरे स्वरूप वाले हो गए। मत मन मयाष्ट जो प्रत्यय होता है तो प्राचुर्य अर्थ में होता है, स्वभाव अर्थ में भी होता है, विकार अर्थ में भी होता है। तो उस स्वभाव वाले हो गए, किस स्वभाव वाले? मत स्वभाव वाले हो गए, आका भिन्न स्वभाव वाले नहीं हुए, जो जैसा है उसी स्वभाव वाले हो गए, है ना। विकार अर्थ में नहीं हुआ, प्राचुर्य अर्थ में भी जैसे आनंदमय, आनंद स्वरूप है, अरे, और अन्नमय तो अन्न का विकार है, अन्न का विकार कौन हो गया? शरीर हो गया इत्यादि, ये अन्न का विकार है। तो और आनंदमय कह दिया तो आनंद स्वरूप है, तो सिर्फ मन माया, तो मेरे स्वरूप वाले हो गए, है ना। मन के साथ मत शब्द के साथ मैच प्रत्यय कर देने से मेरे स्वरूप वाले, अतः अभेद चिंतन। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता हैं, अब ईश्वर अभेद दर्शनियों, ईश्वर के साथ अभेद चिंतन करते रहते हैं, मत स्वरूप वाले हो गए, मेरे चिंतन करते रहते हैं। ऐसे माम, मुझ को ही, परमेश्वर को ही, परम ईश्वर सबके ऊपर शासन करने वाले, उसको आश्रय करते हैं, केवल ज्ञान निष्ठा वाले हैं, केवल ज्ञान निष्ठा से युक्त होकर के अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करते हैं। इस प्रकार से ऐसे कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि माम उपासते केवल ज्ञान निष्ठत्वमुक्तम ज्ञान तपसा पूतयति किमर्थम पुनरुच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति अनेके ज्ञान तपसा, इन ज्ञानम एव परमात्म विषयम तपस्य तेन ज्ञान तपसा पूतः पराम शुद्धिम गता संतो मद भावम ईश्वर भावम मोक्षम आगतः समनु प्राप्तः। कहते हैं इस प्रकार ज्ञान निष्ठा वाले हो गए, केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित रहते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का चिंतन करते हैं। ब्रह्म रूप जो ज्ञान है, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा उसमें स्थित रहते हैं। मुझ केवल ज्ञान में, क्योंकि मैं ईश्वर जो कृष्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। कौन? ईश्वर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यही वही रूप है, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि माया को लेकर उन्होंने बनाया है। ऐसी ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। वो अनेक वाले जो व्यक्ति हैं, साधक साधिका हैं, तो ज्ञान रूप तप है। तो यहाँ पर ज्ञान ही तप है। तो ज्ञान किसको कहते हैं? परमात्म विषयम, परमात्मा के स्वरूप को विषय करने वाला। परमात्मा ऐसे असंग कूटस्थ व्यापक है, परमात्मा कैसे? असंग कूटस्थ व्यापक है, ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा है। ऐसे जो परमात्मा, उस परमात्मा को विषय करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान ही तप है। ज्ञान ही कैसे तप है? तेन उस ज्ञान रूप तप के द्वारा, विचार के द्वारा, पूता सा इच्छांग चक्रे, श्रुति आती है, सा इच्छांग चक्रे, उसने इच्छा करी, विचार किया, तो विचार करते ही ये को हम बहुश्याम बहुत हो गया, तो ज्ञान रूप तप के द्वारा ही हुआ हो। तो इक्षण करना, इक्षण कृति आ भी हो, ज्ञान उसका विचार ही है। तो उसी ज्ञान के द्वारा, आत्मविषयक ज्ञान के द्वारा, तो तेन वो तप है, उसी ज्ञान रूप तप के द्वारा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कैसे हूँ? ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से मैं भिन्न नहीं हूँ, मैं किसी की स्त्री पुरुष नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, और बालक बालिका मैं नहीं हूँ, उत्पन्न होने वाला मरने वाला मैं नहीं हूँ। तो कैसे हूँ मैं? अजर हूँ, अमर हूँ, अमृत हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा मैं हूँ। इस प्रकार से पवित्र होते, इस प्रकार से चिंतन करते हुए पराम शुद्धि गता, शुद्धि भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मद भावम ईश्वरम भावम, मद भावम का अर्थ ईश्वर भाव को, मोक्षम आगता समन प्राप्ता, मोक्ष भाव को वो प्राप्त हो जाते हैं, हो गए, हो चुके हैं।
बहुत से होते हैं, बहुत से हो चुके हैं, बहुत से हो रहे हैं, बहुत से भविष्य में होंगे। इस प्रकार से चिंतन करने के द्वारा कहते इतरता पे निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा विशेषणम। यहाँ पर है शंका करी थी भाई, कहते हैं मुझ परमात्मा को आश्रय करके ज्ञान केवल ज्ञान निष्ठा से युक्त होते हैं, तो ऐसा वर्णन करते हैं ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र होते हैं, तो फिर ऐसा कहने की क्या जरूरत रहती है, केवल ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही वो परमात्मा को प्राप्त हो गए, तो ज्ञान रूप तप से कहने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ज्ञान रूप तप ऐसे तप नहीं कहेंगे, ज्ञान रूप तप का विशेषण ज्ञान तप का विशेषण ज्ञान नहीं बनाएंगे तो तप किस में चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा, यानी किस चांद्रायण आदि में चला जाएगा। तो इतर तप निरपेक्ष, इतर तपो निरपेक्ष, तो इतर तप कौन हो गया, अर्थात रे जो किस चांद्रायण आदि व्रत किया जाता है, इसमें कभी रे क्या किया जाता है, व्रत भोजन नहीं करते, किसी दिन भोजन नहीं करते, किसी दूसरे दिन भोजन करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति भोजन है व्रत करता है, व्रत का नियम, व्रत का अर्थ होता है नियम, तो ये नियम धारण कर लिया कि 2 दिन बाद भोजन करूंगा, 3 दिन बाद भोजन करूंगा। वो वो भी तब कहलाता है, जल में खड़े होकर के अरे जाप करें वो भी है, और एक पैर के खड़े होकर वो भी है, भूखे प्यास रह करके करते हैं वो भी तप है। यहाँ पर वो ज्ञान रूप तप है, इसको ज्ञान रूप तप कहते हैं। वो अन्य अन्य अपेक्षाओं से अंतःकरण शुद्ध होता है, कामना की प्राप्ति होती है, तो मतलब वो तप में ये तप में इतना ही अंतर है कि उसमें तो आप कठोर नियम धारण करते हैं, क्या क्या धारण करते हैं, कठोर नियम, कठोर नियम धारण नहीं करेंगे तो वो तपस्या पूरी नहीं होगी। ऐसे जल में खड़े होकर तपस्या करना कठोर ही हो गया, एक पैर से खड़े होना टप कठोर हो गया, 2 दिन के बाद भोजन करेंगे कठोर ही हो गया। कोई कोई तो जैसे नवरात्रि व्रत करता है, 9 दिनों तक भोजन नहीं करता है, 9 दिनों तक भोजन नहीं करता तो कठोर व्रत हो गया। और कृत चांद्रायण आदि व्रत होते हैं, कृत चांद्रायण की प्रसिद्धि है, ऐसे शुक्ल पक्ष में अरे बढ़ाता रहता है एक एक ग्रास, और कृष्ण पक्ष में घटाता रहता है, 1 महीने का एक चांद्रायण व्रत होता है, एक मयूर के अंडे के बराबर भोजन करता है एक दिन में। मयूर का अंडा तो बहुत बड़ा होता है, एक कवल तो थोड़ा कम छोटा ले लीजिए, तो ऐसे 15 दिनों तक एक एक कवल खाएगा, और 15 दिनों में एक एक कवल घटाएगा। अमावस्या के दिन भूखा रहना पड़ती है, अमावस्या के दिन भूखा, तो जिस पक्ष में अमावस्या आएगी उस पक्ष से चालू करते हैं, और शुक्ल पक्ष में फिर वृद्धि करते हैं, पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। तो एक कृत चांद्रायण आदि होते हैं व्रत है, तो इन इन तपों की अपेक्षा ये ज्ञान रूप तप है। तो इतर तप वो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा रूप तप है, इसका लिंग है, यानी ज्ञान रूप तप है। लिंग कौन होगा, ज्ञान रूप तप है, तो ज्ञान रूप तप के द्वारा इस प्रकार चिंतन करता व्यक्ति, अब यहाँ पर भोजन त्यागने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया प्रेम से नियम पूर्वक खाया, कम खाया, ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा खाने पर चिंतन नहीं हो पाता, अरे अच्छी प्रकार से खाया मतलब स्वादिष्ट खाया, और तामसी भोजन नहीं किया, बस सुबह चिंतन किया, शाम को चिंतन किया, दोपहर को चिंतन करता रहता है। तो इस प्रकार से उसमें कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है, बस मन और बुद्धि का खेल है, तो मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करता रहता है। तो ज्ञान रूप तप इसके लिंग है ना। इतर इतर अपेक्षा के है कौन, तो लिंग इतिहास का लिंग कौन है, ज्ञान रूप तप है। ज्ञान रूप तप इसका विशेषण हो जाने से जो तप का विशेषण कौन है, ज्ञान है। तो ऐसे जो ज्ञान रूप तप है, उस तप के द्वारा विचार करने वाला व्यक्ति साधक मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। ज्ञान निष्ठा का परिचय, ज्ञान निष्ठा है ना, तो ज्ञान निष्ठा यहाँ पर इसका भी इतिहास का लिंग, यहाँ पर ज्ञान निष्ठा इतर तप की अपेक्षा ज्ञान निष्ठा, जो ज्ञान निष्ठा वाक्य आया ना, इसका लिंग कौन है, ज्ञान रूप तप है। हाँ, यहाँ पर जो आया है, पीछे आया था ज्ञान तपसा, और ज्ञान निष्ठा तो भगवान ने वर्णन कर दिया, मन माया हो गई ना, तो माम माम उपासिता,
तमाम मुझ परमात्मा को आशा करते रहते हैं, तो केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित रहते हैं। तो ज्ञान निष्ठा का ही विशेषण कौन हो गया? अरे ज्ञान रूप तप है। तो ज्ञान निष्ठा इस वाक्य का लिंग हो गया ज्ञान रूप तप। ज्ञान रूप तप के द्वारा स्थित होकर के मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और ज्ञान तप के बीच है, तप का विशेषण जोड़ दिया। ज्ञान से युक्त होकर के ज्ञान रूप तप है। उस ये लिंग किसके है? ज्ञान रूप निष्ठा का लिंग है, चिन्ह है, लिंग है चिन्ह। तो ज्ञान निष्ठा इस वाक्य का लिंग ज्ञान रूप तप है। इस तप के स्थित होकर के व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब आगे कहते हैं, तो तब तर ही राग द्वेषता, यदि भगवान आप को प्राप्त करके आपका भजन जिसने किया तो उसको आप अरे मोक्ष दे देते हैं। जिसको आपका कोई भजन नहीं करता तो आप अरे उसको मोक्ष नहीं देते हैं। तो किसी को आप मोक्ष देते हैं, किसी को मोक्ष नहीं देते हैं, तो आप राग द्वेष वाले हो गए, है ना। किसी ने आपका भजन किया, तो किसी ने आपका जब भजन किया तो उसको तो आपने मोक्ष दे दिया। अब किसी ने आपका भजन किया ही नहीं तो आपने उसको मोक्ष नहीं दिया, तो फिर आप एक को मोक्ष दे रहे हैं, एक को मोक्ष नहीं दे रहे, तो आप राग द्वेष वाले हो गए। ऐसा यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, ईश्वर सर्वे सर्वेभ्यो मोक्षम प्रयच्छति। ईश्वर तो सभी के लिए मोक्ष दे देता है, चेति यदि देता है। ईश्वर यदि सभी के लिए एक ही काल में सभी को मोक्ष दे देता है, तो प्रागुक्त विशेषण ज्ञान रूप जो तप विशेषण दिया था वो व्यर्थ हो जाएगा। ईश्वर यदि अपनी तरफ से ही सभी को मोक्ष दे देता है, तो ज्ञान रूप तप के विचार करके व्यक्ति मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं, ये विशेषण कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और यदि कुछ लोगों के लिए ही मोक्ष देता है, ईश्वर सभी के लिए मोक्ष नहीं देता, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को मोक्ष देता है, तो तब तो भगवान वो ईश्वर राग द्वेष वाला हो जाएगा। तो राग द्वेष वाला हो जाने से उसमें ईश्वर संज्ञा नहीं रहेगी, क्योंकि जो राग द्वेष वाला होता है उसमें ईश्वर कहाँ से आएगा, है ना। जो राग द्वेष से ग्रसित होता है उसकी ईश्वर संज्ञा नहीं लेते, वो तो जीवात्मा संज्ञा कोटि में जाता है। जीवी व्यक्ति राग द्वेष करता है, तो जीव ईश्वर तो किसी से राग द्वेष नहीं करता, इसलिए सुख में सुखी न दुख में दुखी, इस प्रकार से वो तो निरपेक्ष रहता है। लेकिन यदि ईश्वर भी किसी के साथ राग द्वेष करेगा तो फिर भाई वो भी इसमें ईश्वर संज्ञा नहीं आएगी और जीव संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसलिए तब तरी राग द्वेष, इसलिए आप राग द्वेष वाले हो जाएंगे। सभी को यदि मोक्ष देता है तो ज्ञान रूप जो विशेषण था, ज्ञान रूप तप के द्वारा व्यक्ति मोक्ष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ये व्यर्थ हो जाएगा। यदि कुछ लोगों को ही अरे मोक्ष देता है तो राग द्वेष वाला हो जाएगा, उसमें ईश्वर संज्ञा नहीं होगी। तो ये जिसके द्वारा राग द्वेष हो जाने से तो के व्यश्चेद आत्मभाव पृच्छति, किसी को आत्मभाव देता है, न सभी व्योम, यदि सभी के लिए आत्मभाव नहीं देता है, कुछ लोगों के लिए देता है, गिने चुने लोगों को ही देता है, तो और सभी को नहीं देता है, तो फिर वो कैसे हो जाएगा? राग द्वेष वाला हो जाएगा। और यदि सभी को दे देता है, मोक्ष दे देता है, आत्मभाव दे देता है, तो ज्ञान रूप तप के द्वारा ये ज्ञान रूप जो ज्ञान तपसा ये विशेषण कैसे व्यक्त हो जाएगा? ऐसी प्राप्त हो जाने पर आगे वर्णन करते हैं। तो जैसे वहां पर एक महाभारत में आता है, महाभारत में कहते हैं कि कौरवों ने जब पांडवों को जंगल में भेज दिया, वनवास दे दिया, राज छुड़ा लिया, तो सारे ऋषि मुनि देव जितने भी ऋषि है मुनि है, भगवान भी है, देवता भी है, पांडवों के पक्ष में आ गए। किसके पक्ष में आ गए? पांडवों के पक्ष में आ गए। जब तक राज नहीं छुड़ाया तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब राज छुड़ा लिया, धन संपत्ति लूट ली, है ना, और राज से निकाला दे दिया, तो सारे देवता ऋषि मुनियों की करुणा अरे किसके पास में आ गई? पांडवों के पक्ष में आ गई, कौरवों के पक्ष में नहीं गए, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए। वो तो नहीं गए, तो फिर वहां पर किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप तो देवता व्यापक हैं, तो व्यापक हैं तो फिर आप एक का पक्ष ले रहे हैं, दूसरे का पक्ष क्यों नहीं? सब में समान दृष्टि रखना चाहिए। या ठीक है, हम व्यापक होने पर भी अब जो धर्म से युक्त होता है हम उसके पक्ष में चले जाते हैं, जो कमजोर होता है उसके पक्ष में हम चले जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति हो और कमजोर वाला व्यक्ति हो, तो इस प्रकार से हम उसी के पक्ष में चले जाते हैं। तो देवता
धर्म की लेकर के कमजोर भी है और धार्मिक व्यक्ति भी है, तो उसके पक्ष में चले गए। उनमें एक दृष्टांत दिया था, जैसे एक किसान खेती करता है, एक किसान जब खेती करता तो बैलों से खेती करता था, तो दिन भर तो बैल बैल को खेत में जोतता था और मारता भी था उसको। जब खेती में करता है तो किसान मारता भी है, और चारा आदि भी हो सकता देता होगा, लेकिन कम देता होगा, तो देगा नहीं तो फिर मर ही जाएगा। तो जब एक तो कृष बैल है, खेती करता है, उस काल में कृष हो जाता है बैल, जब खेती की समाप्त हो जाती तभी हृष्ट पुष्ट होता है। तो गाय नंद कामधेनु गाय ने देखा कि देखो ये किसान कितना दुष्ट है, एक तो दिन भर जोतता है ऊपर से मारता भी है। एक तो किसान दिन भर इस बैल को जोतता है और उस ऊपर से मारता भी है, भोजन भी ठीक समय से नहीं देता। तो ऐसी उसकी ऐसे भाव को देख करके इंद्र देवता ने कहा कि अरे तो इसकी योनि है, योनि होने पर भी मेरी करुणा इसके प्रति जागृत हो गई, मेरी करुणा ऐसे बैल के ऊपर लगी हुई है। तो किसान इस प्रकार से व्यवहार करता, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। उसी को दृष्टांत वहां पर दिया था। तो पांडवों के प्रति सारे देवताओं की कैसे हो गई, करुणा जागृत हो गई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यदि राग द्वेष, यदि भगवान एक को मोक्ष दे रहे हैं, एक की सहायता करें, दूसरी सहायता नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएंगे, राग द्वेष वाले हो जाएंगे। और सभी को एक साथ ही समान रूप से व्यवहार कर दिया, मोक्ष दे दिया, तो ज्ञान रूप तब कैसे व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यहाँ पर 11वां श्लोक कहते हैं चौथे अध्याय का, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति, जो साधक साधिका है, यथा जिस प्रकार से मां प्रपद्यन्ते, मुझ परमात्मा को ही अभेद रूप से चिंतन करता है, जिस कामना को लेकर के मुझ ईश्वर को अथवा परमात्मा को मुझको प्राप्त होता है, मेरी शरण में आता है, मुझको प्राप्त होता है, मेरे भजन करता है। यथा यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, जिस इच्छा को लेकर के, तांस तते भजामि हम, उसी प्रकार से मैं उसी को ही उसी प्रकार से भजता हूँ। अतः फलदान के द्वारा, ईश्वर के लिए तो कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरा भजन करे, है ना, और मुझे मेरे लिए कोई चीज वस्तु दे, अर्पण कर, कोई वस्तु अर्पण करे, तो ऐसे ईश्वर को अपेक्षा नहीं रहती। किंतु जो भक्त साधक साधिका है, जीवात्मा है, जिस प्रकार से भगवान की शरण में जाते हैं जिज्ञासु, अर्थार्थी जिज्ञासु भक्त है ना, 4 प्रकार, आर्थ हो गया, जिज्ञासु हो गया, मुमुक्षु हो गए, अर्थार्थी हो गया। तो जिस कामना को लेकर के भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान भी उसी प्रकार से फल के द्वारा, फल प्रदान के द्वारा क्या करते हैं, उसी का भजन कर देते हैं, अतः उसको फल दे देते हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, फल मत उपत्ते, फल देने वाला कौन है, ईश्वर है, फल देने वाला ईश्वर है। तो फल एक इससे महिमा में श्लोक आता है, कर्तव्य शोभते जागृत तमसी फल योगे कृतुमताम को कर्म प्राध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते अतास्ताम संप्रक्षा कृतु सुफलदाना प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धा बद्ध दृढ़ परिकरा कर्म सुजना। तो पुरुषम आराधनम रहते एक वाक आता है। तो यद्यपि जीवात्मा क्या करता है, कर्म करता है, ऐसे अग्निहोत्र आदि में अग्निहोत्री व्यक्ति अग्नि में आहुति डाल देता है। अब जो जो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कराते हैं, यजमान करता है, तो ब्राह्मण मंत्र बोलता है, यजमान उसमें आहुति डालता है। तो आहुति अग्नि में प्रक्षेप कर दिया यजमान ने, तो अग्नि ने उस आहुति को जला दिया, तो वो तो नष्ट ही हो गई, प्रत्यक्ष रूप से अग्नि जला दिया तो आहुति नष्ट हो गई। अब आहुति तो मेरे कर्मों का फल नहीं दे सकती, आहुति तो कर्मों का फल नहीं दे सकती, किंतु आहुति कैसे कर्मों का फल देती है, कहते आहुति, वेद का वचन है कि, तो वेद का वचन है कि आप इस प्रकार से कर्म करेंगे
तो आपको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। तो वेद उसमें प्रमाण है। तो वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। तो ईश्वर को साक्षी बना करके ये जितने भी कर्मकांडी हैं, वैदिक कर्मकांडी हैं, वो ईश्वर को साक्षी मानते हैं कि देखो हमने जो कर्म करे, हमारे कर्म को कौन? ईश्वर देख रहा है। तो ईश्वर को साक्षी बना करके उस अग्नि आदि में आहुति आदि डालते हैं। नहीं तो अग्नि में आहुति डालने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा। वहाँ पर साक्षी कौन हो गया? ईश्वर साक्षी हो गया। ईश्वर को निमित्त बनाकर, ईश्वर को साक्षी बना करके, जैसे कोई व्यक्ति ऋण ऋण देता है दूसरे व्यक्ति को, तो तीसरे व्यक्ति को क्या बना लेता है? व्यक्ति वो साहूकार बना लेता है, जमानतदार बना लेता है। यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति ने मेरा ऋण नहीं चुकाया, तो जिसने जमानत दी है ना, उससे मैं ले लूंगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति ऋण दूसरे व्यक्ति को दे देते, तीसरे व्यक्ति को निमित्त बना करके। तो यहाँ पर भी यजमान कर्म करता है तो ईश्वर को साक्षी बना करके कर्म करता है। यदि ईश्वर फल न दे तो कोई भी यजमान, कोई भी कर्मी कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर पुरुषम आराधना में रहते हैं। पुरुष की आराधना के बिना, यानी ईश्वर की आराधना के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि ईश्वर भी स्वतंत्र फल नहीं देता। जो ईश्वर है वह भी स्वतंत्र किसी को फल नहीं देता। वह भी पराधीन होकर के, यानी उस कर्मों से प्रेरित होकर के देता है। इसलिए ईश्वर ही फल दे। फल तो ईश्वर देगा, लेकिन कर्म से प्रेरित होकर के। तो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, फल माता उपत्ति, फल देने वाले ईश्वर है। फल देने वाले ईश्वर होता हुआ भी कर्मों से प्रेरित होकर के देता है। जैसे कभी किसी कोई व्यक्ति यात्रा करता है, तो किसी की मृत्यु उस यात्रा के बीच में आती है, तो उस काल में ऐसा योग बन जाता है कि यात्रा के बीच में ये मरेगा, किसी से टकरा करके मरेगा, अथवा अचानक मरेगा। कभी कभी जैसे बस खाई में चली जाती है, तो बस में तो एक देश में तो पैदा होते नहीं है। एक व्यक्ति इस गांव में पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव में पैदा हुआ, तीसरा व्यक्ति तीसरे गांव में पैदा हुआ, किंतु उनका सारा का योग एक ही काल में बन जाता है। इनको बस के द्वारा बस से टकरा करके मरना है इत्यादि। तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे होकर के उसमें मर जाते हैं। तो उनका प्रारब्ध ऐसे ही था। तो ईश्वर उस प्रकार से क्या कर देता, पूर्व के कर्म से जान करके देख करके उसको इस प्रकार का योग बना देता है। तो फल देने वाला कौन सा हो गया? ईश्वर हो गया। तो अच्छे कर्मों का फल ईश्वर अच्छा देता है, बुरे कर्मों का फल ईश्वर बुरा देता है। तो इसलिए जो व्यक्ति मेरे को जिस प्रकार से भजन करता हूँ, उसी प्रकार से मैं उसका भजन करता हूँ। मम वर्त में अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हे पार्थ, यदि मैं मार्ग का सेवन नहीं करूँ, मैं जन्म लेकर के पृथ्वी लोक में जन्म धारण करके माया के द्वारा मैं जन्म लेता हूँ, तो मैं जन्म लेकर के यदि कर्म न करूँ, तो मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करेंगे मनुष्य, सारे मनुष्य सभी प्रकार से। कहे देखो भगवान आए, भगवान ने कुछ किया ही नहीं, दान पुण्य आदि कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों दान पुण्य करें? भगवान ने तो यज्ञ आदि कुछ किए नहीं, तो हम यज्ञ क्यों करें? भगवान यदि युद्ध आदि ना करें, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे इसलिए युद्ध आदि ना करें, तो हम क्यों करें? इत्यादि। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब अवतारण धारण करते हैं, तो फिर वो स्वयं ही करके दिखाते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ, तो मैं विष्णु होकर के भी मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, इसलिए तुम भी करो। तो भगवान के ही मार्ग, भगवान को प्रमाण मान करके सारे स्त्री पुरुष उस प्रकार से धार्मिक कार्य करते रहते हैं। तो मम वर्त में, तो वर्त में बोलते हैं मार्ग है, तो मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। कौन? मनुष्य। अनुयन पश्चात, जो जिस किसी ने पहले कार्य कर दिया उसी को देखकर दूसरे व्यक्ति भी कार्य करते रहते हैं। तो मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं मनुष्य सर, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत् फलार्थी तयः मां प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम एतत्। गृह्णामि हम इति एतत्। कहते हैं ये यथा, जो व्यक्ति, जो साधक साधिका है, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन को लेकर के, जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन को लेकर, जिस फल की इच्छा से, प्रयोजन होगा फल की इच्छा। व्यक्ति भगवान को कैसा भजन करता है? 4 प्रकार के भजन होते हैं ना। कौन कौन से हो गए? अरे आर्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और मुमुक्षु, ज्ञानी, है ना। तो आर्त और अर्थार्थी हो गए ना। आर्त हो गए, आर्त हो गए दुखी वाली व्यक्ति, अर्थार्थी यानी धन को चाहने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु हो गया,
है ना, जिज्ञास भजन करने वाला जिज्ञास हो गया परमात्मा जाने की इच्छा से, और मुमुक्षु हो गया मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से। कौन सा श्लोक है वो जिसमें चारों आए हैं? अरे बाप रे, तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, तो इस प्रकार से भगवान को जिस फल की इच्छा से, जिस प्रयोजन के द्वारा, जिस फल की इच्छा से मेरे भगवान का भजन करते हैं, तो कहते हैं माम प्रपद्यन्ते, जो इस प्रकार से जिस कामना को लेकर के मेरा भजन करते हैं, तान उन्हीं को उसी प्रकार से तत्फल दान के द्वारा, फल प्रदान के द्वारा मैं क्या करता हूँ, भजामी यानी अनुगणामी, इन जोड़ देता हूँ। भगवान भी क्या कर देते हैं, उसी को उस प्रकार के कर्म का फल उसी प्रकार से दे देते हैं। मुमुक्षूणाम ईश्वर अनुसारित्वेपि फलार्थी फलांतर अर्थिनाम कुतस्तद अनुसारित्वम इत्याशंका। कहते हैं मुमुक्षु वाले व्यक्ति तो ईश्वर के अनुसार ही कर्म करते हैं। मुमुक्षु वाले व्यक्ति तो ईश्वर के अनुसार करने से, अनुसार हो जाने से ठीक है, किंतु फलांतर को चाहने वाले के लिए उनका ईश्वर का मार्ग का क्या सेवन करते हैं। भगवान कहा मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं मनुष्य। तो ईश जो मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति तो ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर के अनुसार विचरण करते हैं, ईश्वर के अनुसार चिंतन करते हैं, भगवान ने जैसा कहा उसी को मान कर कर्म करते रहते हैं। तो वहाँ तो ठीक है, तो मेरे मार्ग का अनुसेवन करते हैं। किंतु जो अन्य अर्थ को चाहने वाले व्यक्ति वो ईश्वर के मार्ग का सेवन कैसे करते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार से फलदान, फल मत उत्पत्ति सूत्र के अनुसार फल देने वाले ईश्वर है। तो ईश्वर ने वेद में विधान कर दिया कि ऐसे कर्म करोगे तो तुमको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर को निमित्त बना करके, ईश्वर को साक्षी बना करके उस प्रकार से कर्म करते हैं, तो भगवान उनको उस कर्म का फल दे देता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तत् तेषा मोक्ष प्रति अनार्थित्वात्, जो अर्थार्थी होते हैं, अर्थ को चाहते हैं, अर्थ और अर्थार्थी होते हैं, वो कैसे, उनको मोक्ष के प्रति नहीं, अर्थ नहीं है, तो मोक्ष के प्रति अर्थ न होने से पर वो संबंधी फल चाहते हैं, अर्थ को चाहते हैं, धन को चाहते हैं। तो धन को चाह करके फिर भगवान उनको धन को चाह करके कर्म करते हैं, तो भगवान भी उनको धन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? धन दे देते हैं। तो जो जो ईश्वर का भजन करते हैं कामना को लेकर के, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, तो भगवान उनको इस प्रकार से धन यश आदि दे देते हैं। तो उनको मोक्ष के प्रति आरती न होने से अनारती कहलाते हैं। तो मोक्ष उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो धन को चाह रहे हैं तो धन ही प्राप्त होगा। नहीं एकस्य मोक्षुत्तम फलार्थित्वम चा युगपते संभवती। कहते एक ही काल में व्यक्ति फल को भी चाहे और मोक्ष भी चाहे तो संभव नहीं है। एक ही काल में वो एक ही उपासना करने वाला व्यक्ति एक ही काल में उसी काल मोक्ष भी चाहे और फल को भी चाहे तो ये संभव नहीं है। फलार्थी वाला व्यक्ति तो कर्म करेगा तो लोकांतर फल को जाएगा, और मोक्ष वाला व्यक्ति जो कर्म को त्याग करके निष्काम कर्म करेगा और कर्मों का त्याग कर देता है, कर्मों का भी त्याग कर देता है, निष्काम भी कर्म करता है, साधक है तो फिर उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। एक को अभ्युदय की प्राप्ति होती है, एक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भिन्न भिन्न अधिकारी भिन्न भिन्न काल में, एक ही भिन्न काल में, तो एक ही काल में दो व्यक्ति तो कर सकते हैं, एक मोक्ष का अधिकारी, एक अभ्युदय का अधिकारी, दो साधक तो एक ही काल में कर सकते हैं, किंतु एक ही व्यक्ति एक ही काल में दो प्रकार के कर्म नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव के विषय में तो ध्रुव ने पहले अभ्युदय के लिए किया था धन, मतलब तपस्या करी थी ध्रुव ने। फिर बाद में भगवान विष्णु जो उसको दर्शन देकर वरदान देकर चले गए, तो रास्ते में फिर वैराग्य उसको हो गया, और भगवान तो मोक्ष को देने वाले, मैंने धन संपत्ति मांग ली। तो फिर बाद में भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा पहले तुम धन की कामना से सिद्ध होकर के आए थे, राज की कामना से सिद्ध होकर के आए थे, तो इसलिए तुम पहले राज्य करो, फिर बाद में तुमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ तो हाँ तो भगवान के प्रभाव ऐसा ही है।
तो भगवान के प्रभाव से फिर वो ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादातर जो जिनका भक्ति लाइन का प्रसंग है तो वो प्राय करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन यदि हो गया तो फिर मोक्ष में भी चले जाते हैं। और वो राक्षस जो मोक्षार्थी ज्ञानी तो हो जाता, मोक्ष को चाहने वाला ना, मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति ज्ञानी कोटि में जाता है। ज्ञानी तो ज्ञानी यही है। अच्छा, इस श्लोक कौन है? अरे आर्त अर्थात मुमुक्षु और ज्ञानी है ना, जिज्ञासु। मोक्ष मुमुक्षु ज्ञानी तो फिर स्वरूपभूत ही हो जाता है परमात्मा का, और मुमुक्षु उसी कोटि में चला जाता है। मुमुक्षु कैसे हो जाता है? उसी कोटि में चला जाता है। जिज्ञासु भी वही तो है, परमात्मा जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। तो उसी मुमुक्षु और जिज्ञासु दोनों एक ही तो हो गए। और ये जिग जिग मोक्ष की इच्छा कर रहा है, जिज्ञासु जानने की इच्छा, जिज्ञासु बोलते हैं। मोक्ष मोक्ष की इच्छा मोक्ष हो गई, तो मोक्ष को चाहने वाले को मोक्ष, जानने की इच्छा वाले को जिज्ञासा। अब यहाँ पर जगत वाले जिज्ञासा कहने तो उस पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर जिज्ञासा मतलब मोक्ष को चाहने वाला जिज्ञासु है, तो उस प्रकार ज्ञान कर मोक्ष को फल प्राप्त हो गया। और जो ब्रह्म वेत्ता है तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया। ऐसा। तो यहाँ पर कहते हैं मोक्ष एक ही काल में व्यक्ति एक ही काल में दो प्रकार के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः एक काल में मोक्ष मोक्ष मोक्षत्व की प्राप्ति हो जाए और फिर उसी काल में अरे फल को भी चाह ले तो संभव नहीं है। और क्रम से जरूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्रम से हो सकता है। यहाँ पर टीका में क्या है? अभ्युदय को और निश्रेय को चाहने वाले व्यक्ति को प्रार्थना वैचित्र्यात्, अभ्युदय की चाहने वाले की प्रार्थना अलग होती है और निश्चय की चाहने वाले व्यक्ति को प्रार्थना भिन्न होती है। एक का ही क्यों ना शायद एक में ही अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति हो जाए, मान लिया जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं पर्याय से हो सकती है, पर्याय से तद अनुपत्ति साधिती। तो एक काल में तो नहीं, संभव नहीं है। उसी काल में अभ्युदय की प्राप्ति हो जाए, उसी काल में मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं है। क्रम से हो सकती है। तो नहीं एकस्य मोक्षोत्तम फलार्थत्वम च युगपत् संभवति। एक ही काल में एक ही व्यक्ति को मोक्ष और फल को प्राप्त नहीं कर सकता, भिन्न काल में हो सकता है, ध्रुव के जैसा। तो ये अच्छा ये अरे पहले मोक्ष प्राप्त हो जाए फिर अरे ऐश्वर्य आ जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। पहले मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए फिर बाद में ऐश्वर्य हो जाए। मतलब मतलब प्रश्न हो गया ना। प्रश्न है कि पहले मोक्ष प्राप्त हो जाए फिर बाद में ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो ये जरूरत नहीं, संभव ही नहीं होता है। क्योंकि फिर उसके मन में कर्तापन भोक्तापन का भाव ही नहीं रहता है, और फिर मोक्ष ही हो गया फिर तो पृथक रहा ही नहीं, पृथक भी नहीं रहता फिर तो। अब कहते हैं दूसरो कहते हैं तो अतो ये फलार्थी न से तान फल प्रदान है न ये यथोक्त कारिण से तो अफलार्थी न हो मुमुक्षुवश्चा तान ज्ञान प्रदान ये ज्ञानी न सन्यासी न मोक्षवश्चा तान मोक्ष प्रदान ततः आर्तान अर्तिहरणेन इति एवं यतः प्रपद्यन से एतांस तते भजामि हम भजामि इत्यर्थः। कहते हैं तो इसी हेतु से जो साधक साधिका है ये फल को चाहने वाले हैं, तो फल को चाहने वाले व्यक्ति को उन व्यक्तियों को फल प्रदान के द्वारा भगवान क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। फल दे दिया, फल को चाहने वाले को फल दे दिया तो उनका काम पूरा हो गया। तो ये यथोक्त कारिणा, जिस प्रकार से फल को चाहने वाले हैं तो भगवान उनको फल दे करके उनका भजन करते हैं, इस प्रकार से भजन करते हैं पूरी। हाँ, तो कहते हैं ये यथोक्त कारिणा तू इस प्रकार से जो कर्म करने वाले हैं उसको इस प्रकार से फलदान के द्वारा अनुग्रह कर देते हैं। किंतु जो अफलार्तिना है, फल चाहने वाले नहीं है, यानी ऐश्वर्य को नहीं चाहते हैं, किसको नहीं चाहते? अभ्युदय को नहीं चाहते। ऐसे जो अफल को चाहने वाले मोक्षु हैं, मोक्ष को चाहने वाले हैं, जिज्ञासु मुमुक्षु हैं। कौन से मुमुक्षु हो? जिज्ञासु वाले हैं, मोक्ष जिज्ञासु हैं। अर्थ है लौकिक फल को नहीं चाहते, ऐश्वर्य को नहीं चाहते, अभ्युदय को नहीं चाहते, किंतु मोक्ष को चाहते हैं। तो उनको तान ज्ञान प्रदान है ना, तो ज्ञान प्रदान के द्वारा उनकी क्या करते हैं? अनुग्रह कर देते हैं। तो एक ज्ञानी है ना, मतलब उनको जो मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति हैं उनको ज्ञान के द्वारा भगवान क्या करते हैं? अनुग्रह कर देते हैं।
तो और जो ज्ञानी ना है, ज्ञानी सन्यासी है और मुमुक्षु हैं, जो ज्ञानी सन्यासी और मुमुक्षुवश्चा, मुमुक्षु भी हैं, तो उनको तान मोक्ष प्रदान है, तो मोक्ष को दे करके भगवान उनका अनुग्रह कर देते हैं। जो ज्ञानी, ज्ञानी तो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी तो ज्ञानी स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप ही है, भगवान से भिन्न रहते नहीं, भगवान तो किसी को अपने से भिन्न देखते नहीं है। किंतु जो अन्य हैं व्यक्ति साधक, वो अपने से भिन्न दूसरे दूसरे को देखते हैं। अब सन्यासी भी पर अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखते ही नहीं है, और मुमुक्षु भी देखना बंद कर देता है। मुमुक्षु अपने से भिन्न दूसरे को देखना बंद नहीं करेगा तो ज्ञान होगा ही नहीं है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति सन्यासी मुमुक्षु, उनको मोक्ष प्रदान के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अनुग्रह कर देते हैं, यानी अपने में एकीभूत कर लेते हैं। उसी प्रकार से आर्त जो दुखी वाले व्यक्ति हैं, दुखी है ना, कभी कोई रोग को लेकर के दुखी होता है, कभी कोई धन संपत्ति तो उसके पास में खूब है, धन संपत्ति तो व्यक्ति के पास खूब है, किंतु शरीर में ऐसा रोग पैदा हो गया कि धन संपत्ति भी उसके काम नहीं आ पा रही। नहीं, बहुत से लोगों के है ना, बहुत से लोगों के पास बहुत धन रहता है, लेकिन वो अरे और रोग ऐसा पैदा उनके शरीर में हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत, ही दुखी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति, दुखी वाले व्यक्ति कहते भगवान, हाँ हाँ, किसी का ही भजन करेंगे तो भगवान भी फल फल तो भगवान ही देंगे, लेकिन देव जिसका भजन करेंगे उसी के माध्यम से दिलाते भगवान। आप उस नहीं तो ये यदि भगवान, यदि अरे भगवान ना दे, मैं आपने देवता का भजन किया और मैं दूसरा दूसरा व्यक्ति देगा, तो फिर वो देवता भी कैसे हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। देवता की कोई फिर पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि देने तो इसलिए देने वाले परमात्मा, लेकिन उन्हीं के माध्यम से दिलाते हैं, जिसका भजन किया उसी के माध्यम से दिलाते हैं, दूसरा नहीं देता। नहीं तो फिर देवता फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि भगवान ही देंगे तो इसलिए वहां पर है। तो आगे आगे वो प्रसंग है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आर्त हैं, दुखी वाले व्यक्ति हैं, उनको भगवान आरती हरण के द्वारा कल्याण कर देते हैं, उनका जो दुख कष्ट को दूर कर देते हैं। धन को चाहने वाले को धन दे देते हैं, कष्ट को दूर कर देते हैं भगवान। तो कष्ट का निवृत्त हो गई, तो उस प्रकार से उनको वर्णन कर दिया, है ना। बहुत से व्यक्तियों को राज छिन जाता है, बहुत से व्यक्तियों को शरीर में रोग पैदा हो जाता है, किसी में भयंकर बुखार, सर दर्द आदि होता रहता है किसी का, और किसी का तो पेट क्या कर देता है, पेट ही खराब होता रहता है, किसी का कुछ भी होता रहता है, किसी को कैंसर आदि होते रहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता है तो उसको ठीक कर देते हैं भगवान। तो जो आर्त दुखी वाले व्यक्ति हैं, आरती हरण के द्वारा उनका अनुग्रह करते हैं। यथा जिस प्रकार से प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से जिस कामना को लेकर के मेरी शरण में आते हैं, जो साधक साधिका, स्त्री पुरुष, कोई भी स्त्री पुरुष हैं वो, तो ये जो आते हैं तान उनको तथा ये भजामि हम, उसी प्रकार से फलदान के द्वारा मैं उनका अनुग्रह कर देता हूँ, भजता हूँ। ज्ञान प्रदान के द्वारा भजामि, है ना, भगवान भी उन्हीं का इस प्रकार से क्या करते हैं, भजन करते हैं, आता उनके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर के आता है, उसी कामना की भगवान क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। कि ना पुनः इसलिए तो जो जिस कामना था उसी प्रकार की कामना को भगवान पूरी कर देते हैं, इसलिए भगवान राग द्वेष वाले नहीं हुए। भगवान कैसे नहीं हुए, राग द्वेष वाले नहीं हुए, नहीं तो भगवान में भी राग द्वेष का प्रसंग आ जाता है। नहीं घृण्य दोष है, नहीं घृण्य दोष आ जाएगा कि भगवान एक का पक्ष ले रहे हैं, दूसरे का पक्ष नहीं ले रहे, तो इसलिए भगवान किसी का पक्ष लेते नहीं है। घृणा, घृण निर्घण्य और निर्गता, घृणा जिस यस्मा से निर्घण्य अर्थात किसी में घृणा कर दिया तो जिस निर्घण्य दोष निकल गया, अर्थात भगवान में दोष नहीं आता है, यानी पक्षपात का दोष है। मार भिन्न है ना, मार देना होता है, विदर विदारण्य धातु है ना। तो काटने अर्थ में निष्राम अच्छी प्रकार से काटा, निर्घण और निर्घण्य दोष भी इसमें घृणा वाला वाचक है, अच्छी प्रकार से घृणा करता है, तो भगवान निर्घण्य दोष आ जाएगा, तो भगवान निर्घण्य दोष नहीं आता। और वहाँ पर निषेध पूर्वक नहीं उपसर्ग लेंगे, निर उपसर्ग, तो निषेध पूर्वक लेंगे तो फिर अरे दोष, उस घृणा वाला दोष निकल गया।
अब अच्छी प्रकार नितराम रूप से अच्छी प्रकार से गणना करता है तो उसमें दोष वाला आ जाएगा। तो उपसर्ग का अर्थ अर्थ के अनुसार मतलब जैसा प्रसंग होता है उसी प्रकार से अर्थ लगा लिया जाता है। तो नैर गणना का अर्थ गणना करने वाला, अच्छी प्रकार से गणना करने वाला हो गया, है ना। तो अब जो घृणा नहीं करता, दो यदि पक्षपात करेगा तो व्यक्ति घृणा वाला हो ही जाएगा। तो भगवान में निर्घृण दोष आ जाएगा कि नहीं, भगवान में निर्घृण दोष नहीं आता, निर्घृण पक्षपात वाला दोष नहीं आता। क्योंकि भगवान कहते हैं जो साधक साधिका है, स्त्री पुरुष है, कोई भी है, जिस कामना को लेकर के भजन करते मैं उसकी कामना को पूरी कर देता हूँ, इसी में अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। इसलिए भगवान जीवात्मा को स्वतंत्र कर्मों का फल नहीं भुगाते, बल्कि कर्मों से प्रेरित होकर के उसी कर्मों का फल उसको देते हैं, अपनी तरफ से कोई नहीं देते। इसलिए भगवान में राग द्वेष नहीं होता, यानी पक्षपात नहीं, दोष नहीं आता। नहीं तो पक्षपात भी भगवान में आने लगेगा, किसी को सुख दे रहे हैं किसी को दुख दे रहे हैं तो दोष आ ही जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, जो व्यक्ति जिस प्रकार भजन करता है उसी की पूरी कर देता हूँ, बस इतना अकेला है, अपनी तरफ से मैं उसको कुछ नहीं देता। तो न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कंचित भजामी, कहते भगवान कहते हैं कि राग द्वेष को लेकर के अथवा मोह को लेकर के भगवान भजन कर लेना चाहिए कि न, भगवान किसी को अनुग्रह करने वाले भगवान उस निमित्त को लेकर के भगवान दूसरे को भजन नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, सभी को ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं। राग द्वेष को निमित्त बना करके अथवा मोह को निमित्त बना करके भगवान किसी का भजन नहीं करते, ठीक है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो अरे जो साधक ने साधक साधिका जिस प्रकार भजन किए उसी प्रकार से इच्छा पूर्ति कर देते हैं। सर्वता अपि, सर्वता सर्व अवस्थस्य परमेश्वरस्य मम ईश्वरस्य वर्त में मार्गम अनुवर्तन्ते, मनुष्य कहते हैं सभी सर्वता करते सभी अवस्था में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था हो गया, तो तीन अवस्था कहलाती हैं। सुषुप्ति में कोई विवाद नहीं कर सकता, स्वप्न में भी ईश्वर का जागृत की वासना रहती है, लेकिन भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में इसी प्रकार से मेरी मार का सेवन करते रहते थे, वर्तमान काल में भी मेरी मार का सेवन कर रहे हैं, भविष्य काल में भी इसी प्रकार से मेरी मार का सेवन करेंगे। बालापन में भी, बालापन की अवस्था भी उसी प्रकार से भगवान का इस प्रकार सेवन करते थे, जवानी में उसी प्रकार से मेरे मार्ग का सेवन करते हैं, वृद्ध अवस्था में भी। तो अवस्था यहाँ पर सर्वावस्था, सर्वता भी, सर्वता का अर्थ करती है सर्वी अवस्थाओं में। तो सारी अवस्था मतलब बालापन में, जवानी में और बुढ़ापे में, है ना। तो ईश्वर का विधान है वेद के अनुसार, इस प्रकार से जवानी बालापन में इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, जवानी में इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, वृद्धावस्था में इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो भगवान भी बालापन में इस प्रकार से कर्म किए थे, कर्म जवानी में इस प्रकार से भगवान ने कर्म किए, वृद्धावस्था में इस प्रकार से। भगवान की वृद्धावस्था आती नहीं है, भगवान तो एक जैसे रहते हैं। बालापन तो है भगवान का, बालक रूप है, बुढ़ापे का रूप नहीं दिखाया है भगवान का, दिखाया है भगवान का, भगवान बूढ़े होकर के गए हैं, ऐसा रूप नहीं आया। और भगवान का दाढ़ी मूंछ का भी रूप नहीं आता है, राम का भी नहीं बनाया, कृष्ण का भी दाढ़ी मूंछों का चित्र नहीं आता है। कभी शिव जी का तो बना देते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी के तो जटा है, दाढ़ी मूंछ है, लेकिन शिव जी का भी कभी कभी बनाते, लेकिन है नहीं शायद। और भगवान दाढ़ी मूंछ का भी रूप धारण कर लेते हैं, सभी प्रकार धारण कर लेते हैं। सभी अवस्था, बालापन, युवा और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में भी मुझ ईश्वर के मार्ग का अनुवर्तन थे मनुष्य क्या करते हैं, सेवन करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। आखिर कौन से ये स्त्री पुरुष हैं वो अपनी बालावस्था में भी भगवान के मार्ग का सेवन करते हैं, युवावस्था में भी भगवान के मार्ग का सेवन करते हैं, और वृद्धावस्था में भी भगवान के मार्ग का सेवन करते हैं, यानी भगवान का भजन करते हैं। अब यत फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्य उच्यन्ते, हे पार्थ सर्वसा सर्वप्रकारे। तो जिस फल की इच्छा से, यह फलार्थिता है, जिस फल की कामना को लेकर के जिस कर्म में अधिकृत होते हैं अधिकारी, ब्राह्मण जिस किसी कामना को लेकर के ब्राह्मण उस प्रकार कर्म करेंगे, क्षत्रिय उस प्रकार कर्म करेंगे, वैश्य उस प्रकार कर्म करेंगे, शूद्र उस प्रकार के कर्म करेंगे। तो फल को चाहने वाले व्यक्ति जिस कर्म में अधिकृत हैं, जिस कर्म में अधिकृत हैं,
तो ये प्रायतन थे उस कर्म का यत्न प्राप्ति उस फल को चाहने के लिए वो कर्म करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं? कर्म करते रहते हैं। ये मनुष्य तो उच्चन्ते, तो ये मनुष्य ते मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य ही प्राय करके कर्मों अधिकृत होते हैं। कौन होते हैं? जो पृथ्वी लोक में अप्तृत हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए, तो ऐसे मनुष्य कर्म के अधिकारी हैं, यही कर्म के अधिकार हैं। और जिस कर्म में जो अधिकृत है तो वो उसी कर्म को करके उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कर्म अधिकृत होती ये प्रयत्न करते हैं प्राप्ति के लिए, तो वे मनुष्य उच्चन्ते। हे पार्थ सर्वसा सभी प्रकार से सारे तो मनुष्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करके मुझ परमात्मा के मार्ग का सेवन करके मनुष्य अतः कर्म के अधिकृत सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं, इस प्रकार जान लेना चाहिए। मार्ग ज्ञान लक्षण कर्म है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। सर्वावस्थान तेन तेन आत्मा के द्वारा परस्य परमेश्वर की अवस्थानम, उस आत्मा के द्वारा उस कामना के माध्यम से कहते परमेश्वर का अवस्थान परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यानी परमेश्वर को इस प्रकार से क्या करते रहते हैं? भजन करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते रहते हैं। पूजा पाठ करने से क्या हो जाता है? उनको परमात्मा के फल की प्राप्ति हो जाती है, धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं मनुष्य ग्रहण करने से इतरेषाम ईश्वर मार्ग अनुवर्तित तो परिदासा, मनुष्य के ग्रहण करने से मनुष्य के ग्रहण हो जाने से इतरेषाम इनका भी इतरेषाम अन्यों का भी ईश्वर मार्ग के अनुवर्तित का खंडन हो गया। अर्थात मतलब वो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, निष्काम कर्म की आवश्यकता है। लेकिन सकाम कर्म के लिए अरे अंतःकरण बहुत शुद्ध हो इसकी आवश्यकता नहीं रहती। कामना के लिए यद्यपि उतना तो शुद्ध ही रहता है, उसमें क्या जरूरत है। तो सकाम कामना के लिए तो आप भजन करो, भजन का फल मिल जाएगा। जैसे ब्राह्मणों से कर्म कांड कराते ना, रुद्र अभिषेक करना है, अभिषेक करना है तो फिर उसमें क्या करना है? धन ब्राह्मणों को दे दिया, उन्होंने पाठ कर दिया ब्राह्मणों ने, है ना। तो स्वयं ने वेद पाठ किया तो स्वयं भी अभिषेक कर सकता है। विष्णु की अर्चना करना है तो बस ब्राह्मणों को धन दे दिया, उन्होंने मंत्र पाठ कर दिया, सामग्री चढ़ा दी। शिव जी का अभिषेक करना है तो सामग्री ले आया, अभिषेक कर दिया, ब्राह्मणों ने मंत्र बोल दिया। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ती, इसमें सामान्य हो गया। लेकिन जब अरे परमात्मा की प्राप्ति करना है तब अंतःकरण शुद्धि की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और लौकिक जगत के लिए तो सामान्य मन को लौकिक जगत के लिए तो व्यक्ति को ज़्यादा मन एकाग्र करने की जरूरत नहीं रहती, वो मन उसमें लगा ही रहता है। लौकिक फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का मन उसमें लगा ही रहता है, चिंतन करता ही रहता है, मेरे को धन इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, एक कर्म करूंगा तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां पर मन उसका एकाग्र बना ही रहता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में मन एकाग्र नहीं रहता, इसलिए वहां पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धन के कमाने में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसने योग्यता प्राप्त कर ली, धन कमाने लगता है, नौकरी करता है धन कमा लेता है ना, व्यापार करता है धन कमा लेता है। यहाँ पर उसका मन एकाग्र ही रहता है। परमात्मा की प्राप्ति में अकेला एकाग्र करना पड़ती है। इस प्रकार से अरे आज का पाठ पूरा वर्णन किया, पूरा पाठ हुआ। तो इसका सारे ये कि जितने भी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यदि भगवान ना करे, कर्म करे, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति पर भगवान यदि स्वयं अवतार धारण करके यदि कर्म ना करे तो फिर भगवान के मार्ग का अनुसेवन दूसरे वाले व्यक्ति भी करते रहेंगे। इससे फिर जगत विप्लव हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कुछ कर्म नहीं किया तो हम क्यों करें, ऐसा दोष लगाने लगेंगे, फिर व्यक्ति बेकार हो जाएंगे। इसलिए भगवान भी जानबूझ करके क्या करता है? कर्म करने के लिए कर्म करता है, ना चाहते हुए कर्म करता है। तो उसी का सेवन अन्य व्यक्ति प्रमाण मान करके कर्म करते रहते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ।